रामायण के श्रोता कौन है? हनुमान जी। रामायण के श्रोता हैं हनुमान जी। ठीक। जहां राम कथा होती है वहां श्री हनुमान जी महाराज वहां रहते ही हैं। तो राम कथा के श्रोता है श्री हनुमान जी। भागवत के श्रोता देवर्षि नारद जी महाराज। भागवत के श्रोता नारद जी महाराज। राम कथा के श्रोता हनुमान जी महाराज। अच्छा, भक्तमाल के श्रोता कौन है? कौन है भक्तमाल के श्रोता? हमारे भक्तमाल जी बड़ी सुंदर बात है। हरिजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आ। ठीक है। कौन है इसके श्रोता? भक्तमाल जी के श्रोता कौन है? भक्तमाल जी के श्रोता है ठाकुर जी। भक्तमाल के श्री भक्तमाल जी के श्रोता है ठाकुर जी। ये बड़ा ऊंचा ग्रंथ है साहब, ऐसे मत समझना। रामचरितमानस जब लिखी गई थी उसी समय भक्तमाल जी की भी रचना हुई है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो रामचरितमानस का रचना काल और भक्तमाल जी का रचना काल एक है, क्योंकि श्री गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज और श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज दोनों मित्र हैं, दोनों सखा, दोनों मिले, यही वृंदावन में मिले हैं। नहीं? इसके श्रोता कौन है? इसके श्रोता है ठाकुर जी। इसके श्रोता है जुगल सरकार। हाँ, ऐसे ही नहीं कह रहे। प्रियादास जू के सुमित्र वर श्री गोवर्धन नाथ नाम कर, ते श्री भक्तमाल रंग छाए पड़ी सांबरी की रामतिया। श्री प्रियादास जी जिन्होंने भक्तमाल की टीका की, मातु गौड़ेश्वर संप्रदाय के महात्मा, गौड़िया संप्रदाय के महात्मा श्री प्रियादास जी, प्रियादास जी के एक मित्र थे जिनका नाम था श्री गोवर्धन नाथ जी। महात्मा का नाम श्री गोवर्धन नाथ। ये एक बार घूमते 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 चले गए जयपुर। जयपुर गए। जयपुर में ठाकुर जी हैं, हमारे वृंदावन के ही ठाकुर जी हैं, श्री गोविंद देव जी। गोविंद देव जी के यहाँ गए तो वहां पर श्री राधा रमन पुजारी जी, ये नाम था उन पुजारी जी का, वो वहां सेवा में वही थे। जयपुर के श्री गोविंद देव जी के मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने देखा महात्मा आए हैं और भक्तमाली है, भक्तमाल की बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं। उन पुजारी जी ने कहा महाराज ठाकुर जी को भक्तमाल जी की कथा सुनाइए। कहाँ इधर उधर घूमते रहते हैं, आप यहीं रहिए और कथा सुनाइए। ठीक है, महात्माओं को क्या चाहिए? नहीं, कोई भाई स्थान मिल जाए और कोई बढ़िया श्रोता मिल जाए तो बस सुनाने के लिए तो भक्त तैयार ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनाने लगे कथा।
एक दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जयपुर वासी बड़े आनंदित होकर के आते थे, बड़े प्रेम से आते थे, कथा में बैठते थे, कथा चलती थी बड़े प्रेम से। पर महात्मा है, एक दिन उनके मन में आया कि थोड़ा आसपास में घूम करके आऊं। तो वो भक्तमाल जी की कथा को रोक करके वो गए घूमने के लिए, और इधर उधर घूमते हुए, इधर उधर करते हुए, ये भ्रमणशील महात्माओं की भी अपनी अपनी वो रहती है, घूम घाम करके कई दिन के बाद में जब आए तो पुजारी जी ने कहा भक्तमाल की कथा सुनाइए। श्रोता लोग सब आ गए, सब बैठे, जयपुर के श्रोता कथा सुनाएंगे। अब महाराज वो जो कथा सुनाने वाले महात्मा हैं वो भूल गए कि मैंने कथा कहाँ तक कही थी, कथा कहाँ तक हुई थी, भूल गए। श्रोताओं से पूछा गया तो श्रोता बोले भाई हमें भी पता नहीं, कथा कल नहीं, अब 2-4 दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए, हम भी भूल गए कहाँ तक कथा हुई थी। हम तो घर में जाते हैं तभी भूल जाते हैं कि क्या कथा हुई थी। आप तो इतने दिन की बात बोल रहे हो कि महाराज कहाँ तक कथा हुई थी। न पुजारी जी बता पाए, न श्रोता बता पाए, न कथा सुनाने वाले वक्ता बता पाए कि कथा कहाँ तक हुई थी। तभी एकाएक पुजारी जी को आहट हुई। पुजारी जी भीतर मंदिर में जब गए तो श्री गोविंद देव जी ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी कथा तो भक्त, परम भक्त रईदास जी तक की हुई। और जैसे ही पुजारी जी ने सुना कि ठाकुर जी ने कहा है, सुनते ही पुजारी जी के नेत्र से अश्रु बहने लगे। वो बोल नहीं पाए, उनके मुंह से शब्द नहीं निकले। कथा व्यास भक्तमाल की कथा कहने वाले महात्मा जी भीतर गए मंदिर में। गर्भगृह में क्या हुआ, पुजारी जी की स्थिति बड़ी विलक्षण थी। वो भाव में विभोर होके रो रहे थे। अरे रोते क्यों हो? बोले आज मेरी समझ में आ गई। क्या? बोले भक्तमाल की कथा जहां होती है उसके सही श्रोता तो ठाकुर जी ही होते हैं। ठाकुर जी स्वयं सुनते हैं, और कोई सुने चाहे नहीं सुने। पर देखिए भक्तमाल की कथा को स्वयं ठाकुर जी बैठ करके सुनते हैं। ठाकुर जी को बहुत प्यारी है ये कथा, बहुत प्यारी। इससे तय हुआ, इससे ये वाली बात वो हुई कि भक्तमाल के श्रोता ठाकुर जी हैं। श्री प्रियादास जी महाराज, भक्तमाल की टीका लिखने वाले श्री प्रियादास जी महाराज, भक्तमाल लिखने के बाद में ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा में थे। परिक्रमा करते करते ब्रिज 84 कोस में एक आता है होडल, होडल गांव आता है, जो यहाँ के हैं उनको पता। होडल, होडल में वहाँ श्री लालदास जी नाम के एक महात्मा रहते थे। उन्होंने श्री प्रियादास जी से कहा, बोले महाराज आप भक्तमाल की कथा सुनाई, हमारी सबकी इच्छा भक्तमाल की कथा सुनाई। क्या हुआ कि भक्तमाल की कथा प्रियादास जी सुनाने लगे। सुनाते सुनाते इतने भाव विभोर हो जाते कि सब भूल जाते कि क्या हो रहा। शरीर की किसी को सुध नहीं रहती। एक बार रात्रि में आकर के चोर लोग घुस गए और आश्रम को साफ किया, सब ले गए। और तो ले गए, महात्मा को क्या दिक्कत, ले जाए नहीं, पर जो ठाकुर जी का जो विग्रह था वो भी ले गए। ये लिखा है, ठाकुर जी का जो विग्रह था वो भी ले गए। तो प्रियादास जी को श्री लालदास जी ने कहा, महात्मा ने कहा कि भाई हमारे ठाकुर जी नहीं है। प्रियादास जी को बड़ा कष्ट हुआ। आहा, भक्तमाल की कथा सुनाने के बाद भी ठाकुर जी की चोरी हो गई। नहीं,
आज के बाद में मैं भक्तमाल की कथा कहूंगा ही नहीं। ये तो अपराध हो गया कि भाई ठाकुर जी गायब है गए। नहीं नहीं नहीं, तो बड़ा कष्ट हुआ। आज के बाद मैं भक्तमाल की कथा नहीं कहूंगा। ये भावना, ये संकल्प जब लिया, सभी श्रोताओं के बीच में जब लिया, श्री प्रियादास जी ने रात्रि में चोरों के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले, मुझे सुबह होने से पहले ही मुझे उस मंदिर में पहुंचा करके आओ। अगर मुझे पहुंचा करके नहीं आओगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। चोरों को ठाकुर जी ने दर्शन दिया और दर्शन देकर के कहा, जितना दुख तुम सोच भी नहीं सकते, उससे 4 गुना दुख के पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। चोरों ने जैसे सुना, चोर तो बस ठाकुर जी ने कह दिया, चरणों में गिर गए चोर ठाकुर जी के। और यहाँ लिखा है कि प्रातः काल होन नहीं पायो, समाचार तुझ एक सुना। चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजवत आवत। राम कहियो सिया राम कहियो, 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 राम कहियो सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम। क्या बात, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो। चोर हूँ कुछ कही सके न बतिया, दृग भरी आवत फाटत छतिया। चोर क्या बोले, उनके मुंह से शब्द नहीं आ रहे हैं। चोर गदगद हो गए हैं, भक्त हो गए। चोर भी नाचते गाते ठाकुर जी को लेकर के आए। देखो क्या बढ़िया भक्तवान, नहीं रमाइलो है ना भक्तवान, शुरू से ही आनंद ही आनंद। देखो क्या बढ़िया, सब महाराज नाचते गाते गाते हुए लेकर के आए। सब आनंदित हैं, सब आनंदित हैं। किसी के समझ में नहीं आई क्या हुआ। एक ब्राह्मण ने जाकर के कहा प्रियादास जी को और श्री लालदास जी को, महाराज ठाकुर जी आ रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं। जैसे ही इतना सुना, प्रियादास जी तो नाच उठे, नेत्र से अश्रु बहने लगे। जैसे रामचरितमानस में नहीं, वो भक्त क्या है उनका नाम, वो जो राम जी आ रहे हैं, जैसे ही सुना, सुतीक्ष्ण जी महाराज, सुतीक्षण नाम सुतीक्षण रति भगवत, वो जो सुतीक्ष्ण जी की जैसे स्थिति होती है, वैसी स्थिति यहाँ पर हुई। आनंदित हो गए, नाचते गाते हुए प्रसन्न होकर के यहाँ पर प्रियादास जी। और प्रियादास जी ने कहा अब कहने की बात नहीं है, इस कथा से ये तय हो गया कि भक्तमाल की कथा ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। अब वहीं पर उसी जगह एक श्रोता रहता था, बनिया। बनिया रोज आता था श्रोता, और प्रियादास जी की कथा सुनता था भक्तमाल की। और कथा सुनते सुनते बड़े भाव में डूब जाता था। एक दिन श्री प्रियादास जी से बोला, महाराज मैंने तो जीवन में कुछ किया नहीं है, न मैं कुछ मंत्र जाप मुझसे हो सकता है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता।
मैं कुछ कर नहीं सकता। आपने कह दिया भक्तमाल भक्तों की माला है, तो महाराज एक भक्तमाल मुझे भी दे दीजिए। तो श्री प्रियादास जी ने कहा तुझे पढ़ना आता है? बोले मुझे पढ़ना तो नहीं आता, पर मैं भक्तमाल को अपनी छाती से चिपका के रखूं। क्यों? क्योंकि भक्तमाल में इतने इतने संत हैं, वो सारे संत मेरे साथ में रहेंगे। उस बनिया ने कहा प्रियादास जी से, महाराज रामायण अगर मैं रखूंगा तो केवल राम जी मेरे साथ में रहेंगे, भागवत रखूंगा तो केवल कन्हैया मेरे साथ में रहेंगे, पर भक्तमाल को अगर मैं रखूंगा तो आहा कबीरदास, रईदास, तुकाराम, मीराबाई, कितने भक्त हैं, हजारों लाखों भक्त मेरे साथ में रहेंगे। मुझे भक्तमाल लिख करके दे दीजिए। अब प्रेस तो उस जमाने में था नहीं, वो लेखक खुद ही लिखता था और देता था किसी को ग्रंथ। तो उस बनिया को इन प्रियादास जी महात्मा ने बन दिया भक्तमाल और दे करके कहा कि ले। वह बनिया लेकर के गया, धीरे धीरे वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया था। आज मरने का समय आया। भक्तमाल जी के महात्म में कथा है ये, मृत्यु का जब समय आया, सांस रुकने लगी उस वैश्य की, तो तभी उसने अपने बेटे से कहा, ए बेटा इधर आओ। उसके 2-3 बेटे थे, सब आए। कहा क्या चाहिए? उसने कहा, वैश्य ने कहा, उस बाप ने कहा भक्तमाल जी का ग्रंथ वो पूजा घर में रखा हुआ है, उसे लेकर के आओ। वो दौड़े बेटे गए, वो भक्तमाल को लेकर के आए और उस भक्तमाल को उस वैश्य ने कहा मेरी छाती में रख दो। इस भक्तमाल को जैसे ही छाती में रखा, छाती में रखते ही वो वैश्य मुस्कुराने लगा। उनके बेटों ने कहा पिताजी अभी आप रो रहे थे, तड़प रहे थे कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, अभी मुस्कुरा रहे हो, क्या हो रहा है? बोले अरे कुछ नहीं बेटो पुत्रो, मेरे सामने तो संतों की बहुत लंबी लाइन खड़ी। श्री तुलसीदास जी, श्री कबीरदास जी, श्री तुकाराम, श्री मीराबाई, करमेती बाई, रानी रत्नावती, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, कितने बड़े बड़े संत हैं, सब खड़े हैं और सब कह रहे हैं हमारे साथ में चलो, हमारे साथ में चलो। सब मुझे ले जाने के लिए तैयार है। देखो श्री कबीरदास जी आए हैं और सब संतों की मंडली आई और उस वैश्य ने कहा अपने पुत्रों से कि हम जा रहे हैं, देखो ये सब महात्मा मुझे लेने आए हैं और हम जा रहे हैं। कह करके सब अपने पुत्रों को यही कहा कि भक्तमाल के बराबर और कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए भक्तमाल का अगर तुम पाठ न भी कर सको तो भक्तमाल को अपने पास में रखो और इस भक्तमाल का दर्शन भी कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी अमंगल होगा ही नहीं। मेरे साधकों, मैं कोई आपको ऐसे नहीं कह रहा कि मैं भक्तमाल की कथा सुना रहा हूँ इसीलिए मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये पक्की बात है नहीं कि भक्तमाल में साक्षात ठाकुर जी इसके श्रोता बने बैठे। ठाकुर जी स्वयं इसके श्रोता है। ऐसा यह दिव्य श्रीमद भक्तमाल है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे भक्तमाल को हम सुन रहे हैं। आइए भक्तमाल को हम प्रारंभ करें। तो सबसे पहले श्री प्रियादास जी के द्वारा लिखित जो कुछ कविता हैं उनका हम गायन करेंगे, फिर जितना समय होगा